वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान। जेको कहे करे विचार, करते के करने नहीं सुमार। दोल धर्म दया का पुत, संतोख थप रखिया जिन सुत। जेको बुझे होवे सचियार, धवले ऊपर केता भार। धरती होर परे होर तिस्ते बार तले कमजोर। जी जात रंगा के नाव, सपना लिखया वड़ी कलाम। एव लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखया केता होए। केता तान स्वले स्वरूप, केतिया दात जाने कौन कूत। किता पसाओ एक एक कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावे साई बलिकार, तो सदा सलामत निरंकार। इस पौड़ी में अकाल पुरुष के नाम का चिंतन व निध्यासन करने वाले गुरुमुखों को पंच शब्दों से शोभायमान किया गया है। क्योंकि ईश्वर का नाम सुनने, मानना करने, निरंतर चिंतन करने, आदेशाधीन चलने तथा मन में प्रीत रखने वाले ये पांचों सद्गुण उस मानव जीव में होंगे। जिन्होंने प्रभ नाम का चिंतन किया है, वे श्रेष्ठ संत जन निरंकार के द्वार पर स्कृत होता है, वे ही वहाँ पर प्रमुख होता है। ऐसे गुरुमुख प्यारे अकाल पुरुष की सभा में सम्मान पाते हैं। ऐसे सत्पुरुषों राजा दरबार में शोभावान होते हैं। सद्गुणों मानव का ध्यान उस एक सद्गुरु निरंकार में ही दृढ़ रहता है। यदि कोई व्यक्ति उस सृजनहार के बारे में कहना चाहे अथवा उसकी रचना का लेख करे, तो उस रचिता की कुदरत का आकलन नहीं किया जा सकता। निरंकार द्वारा रची गई सृष्टि धर्म रूपी वृषभ धोला बैल ने अपने ऊपर टीका कर रखी हुई है, जो कि दया का पुत है। क्योंकि मन में दया भाव होगा तभी धर्म कार्य इस मानव जीव से संभव होगा। जिस संतोष रूपी सूत्र के सब साथ बांधा हुआ है, यदि कोई परमात्मा के इस रहस्य को जान ले तो वह सत्यनिष्ठ हो सकता है। यदि कोई ईश्वर के इस कौतुक को नहीं मानता, तो उसके मन में यही शंका उत्पन्न होगी कि उस शरीरधारी बैल पर इस धरती का कितना बोझ है, वह कितना बोझ उठाने के समर्था रखता है। क्योंकि इस धरती पर सृजनहार ने जो रचना की है, वह परे से परे है, अनंत है। फिर उस बैल का बोझ किसी शक्ति पर आश्रित है। सृजनहार की इस रचना में अनेक जातियों, रंगों तथा अलग अलग नाम से जाने जाने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके मस्तिष्क पर परमात्मा की आज्ञा में चलने वाली कलम से कर्मों का लेखा लिखा गया है। किंतु यदि कोई साधारण इस कर्म लेख को लिखने की बात कहे, तो वह यह भी नहीं जान पाएगा कि यह लिखा जाने वाला लेखा कितना होगा, लिखने वाले उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, उसका रूप कितना सुंदर है, उसकी कितनी दात है। ऐसा कौन है जो उसका संपूर्ण अनुमान लगा सकता है। अकाल पुरुष के मात्र एक शब्द से समस्त सृष्टि का प्रसार हुआ है। उसका शब्द रूपी आदेश से ही सृष्टि में एक से अनेक जीव जंतु तथा अन्य पदार्थ के प्रवाह चल पड़े हैं। इसलिए मुझ
में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु का समस्त का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पारब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज।